हेलो दोस्तों, मैं अजय वर्मा आपके अपने स्टडी चैनल सक्सेस नाइस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बदमाश और जानेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, ताकि बदमाश और सिंपलीफिकेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बदमाश और सिंपलीफिकेशन से रिलेटेड लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप इसे केयरफुली समझिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक तो जैसे आपको पता ही है, बदमाश। तो एक प्रकार से ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम किसी भी क्वेश्चन यानी सिंपलीफिकेशन या बदमाश रिलेटेड क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें दोस्तों करना क्या है, पहले छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर लास्ट में हम हटाएंगे बड़े ब्रैकेट को। ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे कहते हैं दोस्तों रेखा कोष्ठक यानी बार। दोस्तों बी से समझेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट मेनली दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम एक ब्रैकेट को और इंक्लूड किए लेते हैं जो कि है एक बार यानी रेखा कोष्ठक। दोस्तों इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम रेखा कोष्ठक को भी पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों ऑफ से समझेंगे ऑफ। यहाँ ऑफ को हम समझेंगे का। डी से समझेंगे दोस्तों डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। एम से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। ए से हो जाएगा एडिशन यानी जोड़। यस से समझेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो दोस्तों हमें इसी शॉर्ट ट्रिक से सारे सिंपलीफिकेशन और बदमाश से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या ध्यान में देना है दोस्तों, ये कि बी यानी ब्रैकेट, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो भी संख्या है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को तोड़ेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों ऑफ, यानी किसी भी संख्या में लिखा है जैसे कि 250 का 25 क्या होगा, तो यहाँ का जो होता है उसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट के बाद जस्ट ऑफ यानी का। तीसरे में दोस्तों आता है डिवीजन, यानी हमें क्या करना है, अगर आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ का मतलब जो भी का की है वो सॉल्व हो गया, तो तीसरे पे आता है डिवीजन। आपको जहां भी डिवाइड वाली संख्या दिखे आपको डिवाइड करनी है। उस डिवाइड करने के बाद दोस्तों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है दोस्तों, बची हुई संख्या को ऐड करना है। ऐड करने के बाद लास्ट में क्या करना है, घटाना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक को आप समझ गए होंगे, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लिख लेंगे बदमाश और इसी पे लगाते चलेंगे। तो दोस्तों आपको पहले ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये कैंसिल करेंगे। ऑफ यानी का कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसको भी कैंसिल करेंगे। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ डी आता है यानी डिवीजन। यहाँ आपको कहीं डिवीजन दिख रहा, हाँ यहाँ है, तो क्या करेंगे, जहां भी डिवीजन दो संख्याओं के बीच में है तो उसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में मतलब ध्यान देना है कि राइट टू लेफ्ट वाली संख्या को हमें डिवाइड करनी है। अगर ये वाली संख्या जैसे यहाँ 8 है और यहाँ 16, तो ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये इजिली तो कट जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर छोटी संख्या है, यहाँ बड़ी संख्या है, तो वो अपान में आ जाती है। उस टाइप के क्वेश्चन को हम दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो एडवांस क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे अभी पहले 8 का टेबल पढ़ेंगे 16 तक ताकि कट जाए। तो 8 दूनी 16, तो दोस्तों यहाँ इसका जो आ जाएगा दोनों का कंक्लूजन वो हो जाएगा 2। यहाँ जैसे भी संख्या जैसी जैसी लिखी है उसे उतार लेंगे। -14 यहाँ प्लस में है, जो संख्या लिखी है वैसे उतार लेंगे। 18 गुणे 12 हो गया। दोस्तों हमें क्या करना है, स्टेप टू स्टेप करना है, बाद में हम बताएंगे कि स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करनी है। अब यहाँ डिवाइड तो हो गया दोस्तों, अब आता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देखिए कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जी हाँ यहाँ हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस संख्या का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये ऊपर नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 216 दोस्तों, ठीक है। तो 216, अब वैसे ही संख्या को उतार लेनी है, +2 -14। अब क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। अब आता है ए मतलब एडिशन।
तो इन दोनों संख्या को हमें जोड़ देना है, तो हो जाएगा 218। ये हो जाएगा दोस्तों 218 माइनस 14। ठीक, अब लास्ट की संख्या क्या बचता है दोस्तों, यस यानी सब्ट्रैक्शन। अब इसे हमें घटा देना है, तो घटाने पे कितना होगा दोस्तों 204। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, तो चलिए दूसरे संख्या को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 3 गुणे 8 प्लस ये ब्रैकेट में 21 भागे 7 माइनस 7 गुणे 0 यानी 0। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए वही शॉर्ट ट्रिक बदमाश ऐसे लिख लेंगे पहले। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखेंगे ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, हाँ जी ब्रैकेट है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली संख्या को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, तो 7 भागे 21। अगर आपको समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहा तो हम इसे आपको कैंसिल करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 7 त्रिक 21। दोस्तों ये पूरी संख्या कैंसिल हो गई और आया कितना 3। तो इसके जगह पे हमें लिख देना है 3, इसके जगह पे 3 लिख देना है और सारी संख्याओं को एज इट ऐसे ही उतार लेना। 7 गुणे 0 और प्लस 3 गुणे 8। दोस्तों आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ऑफ वाली संख्या का कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। और दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ऑफ कहीं दिख नहीं रहा। अब आता है डिवीजन। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संख्या अगर ब्रैकेट में है, डिवीजन पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है या कोई भी संख्या ऐड हो रही है, तो उससे नहीं मतलब, हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3 आया। तो अभी डिवीजन तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, डिवीजन का सिंबल है नहीं, तो ये भी कैंसिल। तो ये आता है अब मल्टीप्लीकेशन। अब देखेंगे कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जी हाँ 2 जगह मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो दोस्तों अगर 2 जगह हो रहा है, 3 जगह हो रहा है, तो उसे हम साथों साथ करते चलेंगे। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 8 त्रिक 24। जी हाँ 24 हो जाएगा। प्लस में जो संख्या वैसे उतार लेंगे और माइनस यहां भी हो रहा है 7 इंटू 0। इसका मतलब 7 गुणे 0। अगर किसी भी संख्या को हम 0 में पढ़ते हैं तो हमेशा वो 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, इजिली तरीके से इसलिए आपको समझा रहे हैं। 24 प्लस 3 है ना दोस्तों, 24 प्लस 3 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब आता है एडिशन। तो इसे हमें जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 0। 27 माइनस 0 है तो यहाँ 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 गुणे 21 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 30 भागे 15। तो दोस्तों आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फिर वही शॉर्ट ट्रिक बदमाश ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। अब देखना हमें ब्रैकेट कहाँ है, तो ब्रैकेट दोस्तों यहाँ एक जगह ब्रैकेट आपको दिख रहा है। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना होना कि पहले गुणा है, यहाँ पहले कहता है कि डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इससे नहीं मतलब है दोस्तों। ब्रैकेट में जो भी संख्या हो पहले हमें उसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इस शॉर्ट ट्रिक को लगाना है। ब्रैकेट में भी जो संख्या रहेगी दोस्तों वो भी इसी शॉर्ट ट्रिक पे सॉल्व होगी, लेकिन दोस्तों इसमें एक ही सिंबल है तो उसी को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली संख्या को पहले सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इस संख्या को एज इट ऐसे ही उतार लेंगे। 21 गुणे 21 प्लस, अब यहाँ इस संख्या को हमें पहले सॉल्व करना है। तो दोस्तों 28 गुणे 10, तो 28 गुणे 10 हो जाएगा दोस्तों 280 माइनस 30 भागे 15। अब दोस्तों यहाँ कहीं ब्रैकेट आपको दिख नहीं रहा है, का है नहीं, तो इसका मतलब ना ही ऑफ लगेगा ना ही ब्रैकेट, दोनों कैंसिल। अब आता है डिवीजन। तो दोस्तों हमें देखना है इस संख्या में कहीं डिवीजन हो रहा है, हाँ यहाँ डिवीजन हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस संख्या को एज इट वैसे ही उतार लेंगे। तो 21 गुणे 21 प्लस 280 माइनस यहाँ दोस्तों राइट टू लेफ्ट 15 भागे 30, 15 भागे 30 सॉल्व करेंगे दोस्तों। 15 दूना 30 होता है, दोनों कैंसिल हो गया। कितनी बारी में आया 2।
तो यहाँ हमें लिख देना है इन दोनों का आ गया है 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा डिवीजन हो गया। अब आता है मल्टीप्लीकेशन। तो दोस्तों मल्टीप्लीकेशन केवल एक जगह यानी गुणा केवल एक जगह हो रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, इस संख्या को ऊपर नीचे करके हम गुणा कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 441, इसका हो जाएगा 441 दोस्तों, प्लस 280 माइनस 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया मेरा। अब आता है एडिशन। तो इन दोनों संख्या को हमें ऐड कर देना है। इस संख्या इसको इसमें जोड़ देंगे तो 0 1 1 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 7 माइनस 2। अब लास्ट में आता है दोस्तों सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो इस संख्या को हमें घटा देना है, तो ये आ जाएगा 719। लो दोस्तों, आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 253 भागे 11 का 23। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपको भले ही नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन हम इसमें ज्यादातर गलती कर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में गलती कहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है 253 भागे 11। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं यहाँ लिखते, बदमाश के ट्रिक को नहीं लिखते हैं और जल्दी जल्दी में इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 11 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 11 दूना 22, 11 तिहाई 33 का 23। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 23 गुणे 23, जो कि पूर्णतः गलत है ना दोस्तों। ये पूर्णतः गलत है क्योंकि ये बदमाश के रूल को फॉलो नहीं करता। तो दोस्तों हमें करना कैसे है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, पहले देखेंगे हम कि पहले यहाँ कहीं ब्रैकेट तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कहीं ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा है। दूसरे पे आता है ऑफ, ऑफ मतलब का। तो आपको कहीं का दिख रहा है, जी हाँ, इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको का दिख रहा है। तो क्या करना है, इन दोनों को पहले हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 253, क्योंकि 11 गुणे 23 इसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 253 हो जाएगा। तो अब क्या करना दोस्तों, एज इट वैसे ही संख्या को उतार लेना है ना। अब क्या करना है, ऑफ तो मतलब कैंसिल हो गया। अब देखना है डिवीजन। तो इन दोनों को संख्या के बीच में डिवीजन हो रहा है। तो 253 भागे 253 एक के बार में दोनों कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। इस तरह क्वेश्चन लगाना है दोस्तों आपको। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जाते जाते दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो में सिंप्लीफिकेशन और बदमाश के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।